गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। और आज अपन पढ़ते हैं ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस के अंदर अपन फर्स्टली देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो नियोनेट है, जब जो बेबी है वो डिलीवर हो रहा है, देन उसके बाद अपन उसका अम्बिलाइकल कॉर्ड कट करते हैं, तो जो उसकी एब्डोमेन पे जो बचा हुआ अम्बिलाइकल कॉर्ड का जो पार्ट है अपन उसको स्टम्प बोलते हैं। तो नियोनेटल पीरियड के अंदर उसके अंदर किसी भी इन्फेक्शियस कंडीशन के थ्रू इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो अक्कर हो जाती है, तो अपन उसको बोलते हैं ओम्फेलाइटिस। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन जो इमेज है उसके अंदर देखते हैं कि जो बेबी है उसकी अम्बिलिकस के सराउंडिंग इन्फ्लामेशन और रेडनेस प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, ओम्फेलाइटिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो सिस्टमेटिकली स्प्रेड होने लग जाता है और सीवियर कंडीशन के अंदर ये डेथ को भी लीड कर सकता है जो इन्फेंट है उसकी। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि इसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो ईटियोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं कि मोस्टली तो इसका जो कोज है वो बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया है वो अपनी ग्रो करेंगे, देन वो इन्फेक्शन है उसको लीड करेंगे। तो इन्फेक्शियस कंडीशन है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन लीड करने के बाद जो अम्बिलाइकल कॉर्ड थी उसके अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करती है, तो अपन उसको अम्फिलाइटिस बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जब बेबी है उसकी डिलीवरी हुई है और किसी भी अनहाइजेनिक जो इक्विपमेंट है उनके थ्रू अगर अपन ने अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसको कट कर दिया, तो कोई भी बैक्टीरिया उसकी एंट्री हो सकती है अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर, देन वो इन्फ्लामेशन है उसको लीड करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं जो बैक्टीरिया वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि इन्फ्लामेशन को लीड कर देगा अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है वो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसका इन्फ्लामेशन लीड करते हैं। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं और इन्फेक्शन है उसको लीड करते हैं। और ये बैक्टीरिया है वो एनेरोबिक, यानी कि अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है तो विदाउट ऑक्सीजन भी ये अपनी ग्रो है वो कंटिन्यू रखते हैं और वहां पे इन्फेक्शन है वो सीवियर करते थे। देन उसके बाद जो इन्फ्लामेशन कंडीशन है वो अक्कर होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि साइन सिम्टम है वो क्या होंगे ओम्फिलाइटिस उसके। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसकी जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है वहां पे अपन देख रहे हैं इमेज के अंदर कि वहां जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनके अंदर, देन जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसके अंदर जो टेंडरनेस, रेडनेस और इरिथमा जैसी कंडीशन अपने को शो हो रही है, तो अपन देखते हैं कि इस कंडीशन को अपन बोल देंगे ओम्फिलाइटिस। तो सराउंडिंग टिश्यूज हैं और जो अम्बिलिकस है उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है, रेडनेस प्रेजेंट है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि एक, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, पीस नहीं है, एक पस लाइक स्मॉल अपने को जो मटेरियल है वो सीन होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अंदर, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट था अम्बिलिकस का उसके अंदर अपने को पस लाइक मटेरियल है वो शो होता है। देन अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि ये कंडीशन अगर अर्ली स्टेज के अंदर ट्रीट नहीं होती है ओम्फिलाइटिस की, तो जो एब्डोमिनल वॉल है उसके अंदर कंप्लीटली ये स्प्रेड होने लग जाएगी। तो जब इन्फेक्शन है वो एब्डोमिनल वॉल के अंदर स्प्रेड होने लगता है, तो अपने को क्या सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि पुरुलेंट ड्रेनेज है वो अपने को देखने को मिलता है। देन जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्टम्प पार्ट था उसके अंदर से अपने को ब्लीडिंग है उसका ड्रेनेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपने को फाउल स्मेलिंग दिखती है, फाउल स्मेल है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन था एनेरोबिक जो बैक्टीरिया थे वो ग्रो कर रहे थे। देन उसके बाद वहां पे जो ड्रेनेज है वो प्रेजेंट है, तो वो क्या क्रिएट करेंगे, जो स्मेल है उसको क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो सिस्टमेटिकली अपने को शो करता है जो साइन सिम्टम है बेबी के अंदर। तो जो सिस्टमेटिकली स्प्रेड होता है तब उसके अंदर जो बेबी है उसमें अपने को क्या सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। तो जो बेबी है वो लेथार्जी होगा और जो फीडिंग है वो पुअर करेगा, यानी कि बहुत कम फीडिंग करने लग जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर फीवर आएगा, इरिटेट रहेगा। देन उसके बाद जो इन्फेक्शन की कंडीशन थी वो वर्ज और ज्यादा सीवियर होने लग जाएगी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपन डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन क्या कर सकते हैं जो ओम्फिलाइटिस था उसका। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन अपन इसलिए करेंगे क्योंकि जो इन्फ्लामेशन और जो रेडनेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन अपन उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। ब्लड काउंट अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना उसके अंदर WBC है उसका लेवल चेक करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है, क्योंकि जितना ज्यादा WBC काउंटिंग इंक्रीज होगी इन्फेक्शन है उतना ही सीवियर होगा।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपन ब्लड कल्चर करते हैं, जिसके थ्रू अपन जो बैक्टीरिया है ओम्फिलाइटिस को कोज कर रहा है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ओम्फिलाइटिस को कोज कर रहा है। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि यूरिन कल्चर और CSF कल्चर करते हैं, क्योंकि जब जो इन्फेक्शन है वो सिस्टमेटिकली स्प्रेड हो रहा है तो अपन यूरिन और CSF का कल्चर करते हैं। तो इसके अंदर जो सिस्टमेटिक जो इन्फेक्शन और जो सिम्टम्स प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन यूरिन और CSF कल्चर है वो करते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो अपने को जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है ओम्फिलाइटिस के थ्रू, तो उसके अंदर अपने को डिटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपन ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं ओम्फिलाइटिस उसका। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसको अपन ब्रूड स्पेक्ट्रम की जो पेरेंटल एंटीबायोटिक्स है वो देंगे। तो इसके अंदर अपन क्या देते हैं, तो फर्स्ट अपन जो बेबी है उसको देते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन है वो एक ब्रूड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो अपन वो जो बेबी है उसको एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन देते हैं। तो इसका क्या फंक्शन होगा कि जो एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन है वो जो बैक्टीरिया उसकी ग्रो को कम कर देगी। देन उसके बाद अपन देते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी ग्रो को कम करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसको अपन मेट्रोनिडाजोल और जो क्लेंडामाइसिन है वो देते हैं। तो इसका क्या फंक्शन होगा कि जो इन्फेक्शन था और जो स्मेलिंग अपने को फाउल स्मेलिंग देखने को मिल रही थी एनारोबिक बैक्टीरिया है उसकी वजह से, और जो स्टम पार्ट था वहां से डिस्चार्ज प्रेजेंट हो रहा था, अपन उसको कंट्रोल करने के लिए, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और जो ड्रेनेज था उसको कम करने के लिए, तो जो अपन बेबी है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके अंदर अपन मेट्रोनिडाजोल है वो ऐड करते हैं। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है तो अपन उसका जो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि इस कंडीशन को, या फिर जो अपने को जो रिजल्ट वगैरह पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, कि जो अपन ने कल्चर किया था उसका जो रिजल्ट है वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, अपन उसका जो ट्रीटमेंट और जो प्रिवेंशन है वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर अपन जो बेबी है उसको मेथिसिलिन और स्टेफाइलोकोकस रेसिस्टेंट देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रो है उसकी कम हो। देन उसके बाद अपन उसको वेनकोमाइसिन देते हैं, जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस उसकी ग्रोथ है उसको कम करता है, उसको किल करता है, और जो इन्फेक्शन और जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन थी उससे रिलीफ मिलता है। देन इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अपन ओम्फिलाइटिस है उसके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपने को एंटीसेप्टिक टेक्निक्स है वो यूज करनी है जब बेबी है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर रहे हैं आफ्टर डिलीवरी। तो उसके अंदर अपने को सारी जो टेक्निक्स है वो असेप्टिक टेक्निक है वो यूज में करनी है ताकि जो इन्फेक्शन और जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्रेड हो रहे थे अम्बिलिकल कॉर्ड का जो बचा हुआ पार्ट स्टम था उसके अंदर, तो उसको अपन प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जब अपने को अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट कर रहे हैं तो जो भी अपने को सीजर और जो ब्लेड यूज में लेनी है तो वो प्रॉपर स्टेराइल होनी चाहिए, यानी कि क्लीन होनी चाहिए, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसके थ्रू उसको वॉश करके क्लीन करके देन उसके बाद अपने को यूज में करना ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस है वो एंट्री ना करे। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको ड्राई रखना है, क्लियर रखना है, और जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है लाइक एज बिटाडिन उससे अपने को उसको क्लीन करना, ड्राई करना ताकि जो वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह है उसकी ग्रो ना हो और जो बेबी है उसको इन्फ्लामेशन की कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपने वहां पे क्लोरहेक्सिडिन है वो हम अप्लाई करते हैं, जो अम्बिलिकल स्टम्प था बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट उसके ऊपर अपन जो क्लोरहेक्सिडिन है वो अप्लाई करते हैं। तो वो क्या करता है, जो इन्फ्लामेशन और जो इन्फेक्शियस कंडीशंस हैं उनको अक्कर होने से प्रिवेंट करता है, इसलिए अपन जो क्लोरहेक्सिडिन है वो अप्लाई करते हैं। अगर जो बेबी है उसके अंदर ओम्फिलाइटिस की कंडीशन अक्कर हो चुकी है, फिर अपने को ट्रीटमेंट करना है या फिर प्रिवेंशन करना है, तो अपन उसके अंदर भी क्लोरहेक्सिडिन है वो अप्लाई करते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और लाइक करें, देन कमेंट करके बताएं कि आपको कंटेंट है वो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। थैंक यू।